वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि विटामिन डी3 क्या है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इसकी कमी से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी3 के स्वास्थ्य लाभ। विटामिन डी3, जिसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, भले ही बहुत से लोगों को इसका एहसास न हो। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत रखने, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, हमारे मूड को बेहतर बनाने और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। आजकल हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताते हैं और हमारे आहार में अक्सर पर्याप्त विटामिन डी3 नहीं होता। धूप में कम समय बिताना, खराब पोषण या त्वचा का गहरा रंग जैसे कारक विटामिन डी3 की कमी का कारण बन सकते हैं। इस लेख में हम विटामिन डी3 के लाभों, इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने के तरीके, खाने योग्य खाद्य पदार्थों और विटामिन डी3 की कमी को दूर करने में मदद करने वाले पूरकों के बारे में जानेंगे। विटामिन डी3 क्या है? विटामिन डी3 कोलेकैल्सिफेरॉल एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो स्वस्थ हड्डियों, दांतों और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। यह विटामिन डी के दो मुख्य रूपों में से एक है, दूसरा डी2 एगोकैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी3 त्वचा में प्राकृतिक रूप से तब बनता है जब वो सूर्य के प्रकाश, विशेष रूप से पराबैंगनी बी किरणों के संपर्क में आती है। कई अन्य विटामिनों के विपरीत, विटामिन डी3 शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है। एक बार बनने या सेवन के बाद, ये लीवर और किडनी में अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी3 का महत्व। कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषण। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध में विटामिन डी क्यों मिलाया जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन डी3 आपके शरीर को आपके आहार से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके बिना आपके द्वारा खाए जाने वाले कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होंगे। मजबूत हड्डियों का निर्माण और रखरखाव। बच्चों को मजबूत हड्डियां बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है और वयस्कों को उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। पर्याप्त डी3 के बिना आपकी हड्डियां पतली, भंगुर या विकृत हो सकती हैं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां इसकी कमी से जुड़ी होती हैं। विटामिन डी3 का कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखें, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करें, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इंसुलिन के स्तर और मधुमेह प्रबंधन को विनियमित करें, फेफड़ों की कार्यप्रणाली और हृदय स्वास्थ्य में सहायक, कैंसर के विकास में शामिल जीनों की वृद्धि को प्रभावित करना। विटामिन डी3 के उपयोग। विटामिन डी3 के आपके स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ हैं जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए। अस्थि स्वास्थ्य का समर्थन करता है। ये शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाता है। मूड और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार का खतरा कम हो सकता है। अवसाद, चिंता और मौसमी भावात्मक विकार एसएडी को मूड संबंधी हार्मोन को विनियमित करके नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन विनियमन में भूमिका निभाता है और निम्न रक्तचाप वाले लोगों में रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायता कर सकता है। मधुमेह, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। विटामिन डी3 का पर्याप्त स्तर स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने और हृदय संबंधी जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। सूजन को कम करता है। ये सूजनरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है और पुरानी सूजन संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में मदद कर सकता है। विटामिन डी10 के शीर्ष 3 स्वास्थ्य लाभ। हड्डी और मांसपेशियों का स्वास्थ्य। विटामिन डी मांसपेशियों और हड्डियों के लिए अच्छा है। यह आपके शरीर को भोजन से कैल्शियम सोखने में मदद करता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकाल देता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण से सुरक्षा। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी तीव्र श्वसन संक्रमण से बचाता है और निमोनिया, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभिक शोध से पता चला है कि विटामिन डी की कमी से संक्रमण और गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ सकती है। मोटापा और रक्तचाप। मोटापा और उच्च रक्तचाप। शोध के अनुसार विटामिन डी के स्तर में कमी से इनका संबंध पाया गया है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकते हैं। यद्यपि कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर अधिक होता है, उनमें स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा अधिक होता है, लेकिन नैदानिक परीक्षणों से यह साबित नहीं हुआ है कि विटामिन डी की खुराक लेने से ये खतरा कम हो जाता है।
वजन और शारीरिक वसा। पर्याप्त विटामिन D3 स्तर वाली महिलाओं के शरीर की चर्बी कम हो गई, उनकी कमर का घेरा छोटा हो गया और उनका वजन भी कम हो गया। फ्लू की रोकथाम। विटामिन D3 फ्लू के खतरे को कम करने में सहायक है। बच्चे और वयस्क बच्चों में विटामिन D3 की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। वयस्कों में पर्याप्त विटामिन डी न मिलने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं या ऑस्टियोपोरोसिस। टाइप करें 2। मधुमेह। अध्ययनों से पता चला है कि शरीर में विटामिन D3 की रक्त सांद्रता और विटामिन DXNUMX के बीच विपरीत संबंध है। टाइप 2 मधुमेह का खतरा। शिशु स्वास्थ्य। विटामिन D3 शिशुओं को स्वस्थ बनाने में सहायक है। इसकी कमी से बाल रोगों का जोखिम और गंभीरता बढ़ जाती है, जिनमें एलर्जी संबंधी रोग भी शामिल हैं। दमा और एटोपिक जिल्द की सूजन। गर्भावस्था। जिन गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी होती है, उनमें प्रीक्लेम्पसिया विकसित होने और सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता पड़ने का खतरा अधिक होता है। ये कमी निम्न से संबंधित है: गर्भकालीन मधुमेह और गर्भवती महिलाओं में बैक्टीरियल वेजिनोसिस। कैंसर की रोकथाम। विटामिन D3 कोशिका वृद्धि और कोशिका से कोशिका संचार को विनियमित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कैंसरग्रस्त ऊतकों में नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को रोककर, कैंसर कोशिकाओं को मारकर और उनके प्रसार को कम करके कैंसर के विकास को धीमा करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए विटामिन D3 के लाभ। विटामिन D3 हड्डियों के स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन और प्रतिरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद और महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से थकान, मूड में उतार चढ़ाव, मासिक धर्म की अनियमितता और दीर्घकालिक हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं के लिए विटामिन D3 के प्रमुख लाभ: हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करता है, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है, मूड और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, वजन प्रबंधन और चयापचय का समर्थन कर सकता है, PCOS से संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम करता है। विटामिन D3 की कमी के लक्षण। विटामिन D3 की कमी के कारण आपको निम्नलिखित संकेत और लक्षण दिखाई दे सकते हैं: मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द, कमजोर हड्डियां, थकान, बालों के झड़ने, डिप्रेशन, हाई BP, सूजन, गठिया, एक्जिमा। विटामिन D3 से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। D3 की कमी को नजरअंदाज करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, ऑटोइम्यून विकार, हाई BP, गठिया। यदि आप इन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या लक्षणों को देखते हैं, तो आप हमारे अस्पताल में आइए आगे की देखभाल के लिए। मुझे प्रतिदिन कितना विटामिन D3 लेना चाहिए? विटामिन D3 का अनुशंसित दैनिक सेवन उम्र, जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग होता है। यहाँ सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं। शिशु 0 से 12 महीने, प्रतिदिन लगभग 400 U 10 मिलीसेंटीग्राम की सिफारिश की जाती है, जिसे आमतौर पर बूंदों के रूप में दिया जाता है। बच्चे 1 से 18 वर्ष, स्वस्थ विकास और हड्डियों के विकास के लिए प्रतिदिन लगभग 600 U 15 मिलीसेंटीग्राम। वयस्क 19 से 70 वर्ष, लगभग 600 से 800 U 15 से 20 मिलीसेंटीग्राम प्रतिदिन। वृद्ध वयस्क 70 जोड़ वर्ष, लगभग 800 से 1000 U 20 से 25 मिलीसेंटीग्राम प्रतिदिन, क्योंकि उम्र के साथ अवशोषण कम हो जाता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं आमतौर पर 600 U 15 मिलीसेंटीग्राम प्रतिदिन, लेकिन कभी कभी स्तर कम होने पर अधिक भी हो सकता है। विटामिन D3 मजबूत हड्डियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी सही खुराक आपकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन D3 की सामान्य सीमा। शरीर में विटामिन D3 का स्तर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D25OD नामक रक्त परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। विटामिन D3 का सामान्य या स्वस्थ स्तर आमतौर पर 30 से 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर (NgMl) के बीच होता है। 20 NgMl से कम स्तर को अपर्याप्त माना जाता है और इससे हड्डियों में दर्द, थकान या मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। 30 से 50 NgMl के बीच की रीडिंग स्वास्थ्य के लिए इष्टतम मानी जाती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और समग्र कल्याण में सहायक होती है। 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से ऊपर का स्तर आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन पर्याप्त नहीं। 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से अधिक का मान विटामिन डी की विषाक्तता का संकेत हो सकता है, जिससे कैल्शियम का उच्च स्तर, मतली और गुर्दे की समस्या जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। विटामिन D3 खाद्य पदार्थ। विटामिन D3 प्राकृतिक रूप से केवल कुछ ही खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिससे केवल आहार के माध्यम से दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम धूप में रहते हैं।
यहाँ कुछ सर्वोत्तम प्राकृतिक और सुदृढ़ स्रोत दिए गए हैं। विटामिन D3 से भरपूर प्राकृतिक खाद्य स्रोत, वसायुक्त मछलियाँ जैसे सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन और टूना। कॉड लिवर तेल सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक। अंडे, विशेष रूप से चरागाह में पाले गए मुर्गियों से। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन D3 हो सकता है। फोर्टिफाइड दूध और डेयरी उत्पाद, नाश्ता का अनाज, बादाम, सोया या जई के दूध जैसे फोर्टिफाइड पौधे आधारित दूध। गढ़वाले संतरे का रस, मार्जरीन और स्प्रेड D3 के लिए लेबल की जांच करें। विटामिन D3 की खुराक, जिन व्यक्तियों को पर्याप्त धूप या आहार से विटामिन D नहीं मिलता, उनके लिए पूरक आहार स्वस्थ स्तर बनाए रखने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। कोलेकैल्सिफेरॉल कैप्सूल या टैबलेट, ये विटामिन D3 के सबसे लोकप्रिय रूप हैं। तरल बूंदें शिशुओं या उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें गोलियां निगलने में परेशानी होती है। सॉफ्ट जेल और गमीज, इन्हें लेना आसान है और शरीर द्वारा अच्छी तरह अवशोषित कर लिया जाता है। कैल्शियम के साथ संयुक्त कुछ पूरकों में विटामिन D और कैल्शियम दोनों होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। विटामिन D3 के उपयोग के लिए सुझाव, हमेशा अपने डॉक्टर या उत्पाद लेबल द्वारा सुझाई गई खुराक का पालन करें। विटामिन D3 का अवशोषण सबसे अच्छा तब होता है जब इसे वसायुक्त भोजन के साथ लिया जाए। कमी के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत अस्थायी रूप से उच्च खुराक निर्धारित की जा सकती है। उम्र के अनुसार सामान्य विटामिन D का स्तर, विटामिन D के स्तर को आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है: 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D, 25 OD, रक्त परीक्षणों में नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। शिशु एवं बच्चे 0 से 18 वर्ष सामान्य 20 से 50 ngml। वयस्क 19 से 70 वर्ष सामान्य 20 से 50 ngml। वृद्ध वयस्क 70 वर्ष सामान्य 30 से 50 ngml। थोड़ा अधिक होना बेहतर है क्योंकि उम्र के साथ अवशोषण कम हो जाता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं सामान्य 20 से 50 ngml। सामान्य श्रेणियां सभी आयु वर्ग के लिए। कमी 20 ngml से कम। अपर्याप्तता 20 से 29 ngml। पर्याप्त सामान्य 30 से 50 ngml। संभावित अधिकता 100 ngml से ऊपर। विटामिन D की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, इसलिए पूरक आहार केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। विटामिन D3 और K2 के स्वास्थ्य लाभ। विटामिन D3 और K2 आपके समग्र स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए मिलकर काम करें। विटामिन D3 आपके शरीर को आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। विटामिन K2 ये सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों जैसे सही स्थानों पर जाए, न कि आपकी रक्त वाहिकाओं में। जब इन्हें एक साथ लिया जाता है तो ये कमजोर हड्डियों के जोखिम को कम करने, हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने में मदद करते हैं। सरल शब्दों में, D3 आपके शरीर में कैल्शियम पहुंचाता है और K2 इसे आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन D3 के यौन लाभ। विटामिन D3 न केवल हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, बल्कि यौन स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन D3 का स्वस्थ स्तर शरीर को टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो यौन क्रिया के लिए आवश्यक है। पुरुषों में विटामिन D3 बेहतर टेस्टोस्टेरोन स्तर, ऊर्जा और शुक्राणु की गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है और स्तंभन संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। महिलाओं में ये प्रजनन हार्मोन को संतुलित करने, ओव्यूलेशन को बढ़ावा देने और गर्भधारण की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन D3 का कम स्तर कम ऊर्जा, मूड स्विंग, कम यौन इच्छा और प्रजनन संबंधी समस्याओं से जुड़ा है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन D3 लेने से सामान्य स्वास्थ्य के साथ साथ समग्र यौन स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। डॉक्टर के पास कब जाएं? यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आपके विटामिन D का स्तर पर्याप्त है या नहीं, तो रक्त परीक्षण कराने और संभवतः पूरक आहार लेने के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। संभवतः ये बेहतर होगा कि आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आहार स्रोतों से करें, जैसा कि अन्य विटामिनों और पोषक तत्वों के मामले में होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।